अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी गोट फार्म से राना शहबाज हसन। मुज़ाकरात बढ़ते जा रहे हैं जी। और ये हमारी शहज़ादी है माशाल्लाह, सबसे छोटी दुनिया हमारी। और आज का टॉपिक है जी बकरी के हवाने का साड़ू। थनों पर ज़ख़म होने की मैं इस वीडियो में ना वो एडिटिंग करके तो एक वो साथ वो लगा दूंगा, तस्वीरें भी एक दो लगा दूंगा ताकि देखने वालों को समझ आ जाए कि ये जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो असल है क्या। मैंने पिछले दिनों में कुछ शीट्स भी हमारे पास आई थी और मैंने वीडियोस भी अपलोड की थी और लोगों को रेफ़र भी किया था कि आप चाहे हमसे शीटें ना लें। हमारे पास एक लाट आई थी, वो सेल हो गई है, पता नहीं कुछ चंद शीटें गोदाम पर पड़ी होंगी शायद, या पता नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, वो बच्चों को पता होगा। असल बात ये है अवेयरनेस देने की कि आपका जो जानवर है ना, देसी बकरी खसूसन हो गई या हमारे पास तो सैनन गोट्स होती हैं, हिवाने बने अच्छे बने होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका थन जब वो बकरियां 3 महीने की 3.5 महीने की गबन होती हैं, जब वो वाना बनाना शुरू कर देती हैं तो वो थन बड़े होते हैं और सख्त जगह पर बैठने से वो थन की नोक या नुक्कर टांग के नीचे आ जाती है या कोई जानवर उसके ऊपर पाँव रख देता है। और सख्त जगह पर ज़्यादातर उसमें इशू यही आता है कि वो उसके ऊपर अपनी उसी ही बकरी की टांग आ रही होती है, हैवाना बड़ा होने की वजह से और ज़मीन सख्त होने की वजह से। जो लकड़ी के पैलेट्स बिछाए जाते हैं वो भी अमल ठीक है, लेकिन होते तो वो भी सख्त ही हैं। तो मैंने ये मशवरा दिया था लोगों को कि भाई आप खसूसन बाकी बकरियों के लिए पैलेट्स होने चाहिए, लेकिन खसूसन जो आपकी गब्बन बकरियां हैं उनके लिए आप कोशिश करें कि रबर का या रबर शीट आप नहीं रखते तो पराली वगैरह का इंतज़ाम करें, ताकि आपका ये थनों का साड़ू का जो ना इशू वो ना आए। ये वो पुरानी बात है जी जनाब, वो बकरी को जी साड़ू हो गया। भाई क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है। मेस्टाइस का इशू तो मैंने पहले बताया था कि मेस्टाइस किस वजह से हो रहा है। मेस्टाइस भी साड़ू का ही नाम है इंग्लिश में, लेकिन इसकी कई अलग-अलग वजूहत होती हैं। एक वजह ये है कि बकरी का बन थन छोटा और बड़ा हो जाता है, वो भी एक इशू है, उसका रीज़न और है, वो मसला और है। ये जो मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में 2-3 तस्वीरें लगा दूंगा, वो तस्वीरों में देखिएगा कि थन के ऊपर ज़ख़म से बन जाते हैं, फिर वो थनों में से पानी और खून और रेशा और इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, दूध का मामला डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीज़ों में आप कोशिश करें कि बकरियों के नीचे खसूसन गब्बन बकरियों के नीचे जो है ना, आप नरम जगह का इंतखाब करें। नरम ये लकड़ी का फट्टा हम बिछा के कहते हैं जी बस हम कामयाब हो गए हैं, बकरियां फार्मिंग हमने कर ली है, तो ऐसा नहीं है। लकड़ी का फट्टा भी और ये जो वुड पैलेट होता है ये भी सख्त होता है। थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप जो भी शीट वगैरह बिछाएंगे ज़ाहिर बात है उस पर जानवर पेशाब कर देता है। वो हमारे पास जो शीट्स हैं वो तो मैंने देखी है कि वो अगर वो पेशाब कर भी देता है, थोड़ा सा उसके ऊपर बूरा फेंक दें, थोड़ी सी रेत फेंक दें या कोई कपड़े से साफ करके छोड़ दें, 10 मिनट बाद वो वैसे फिर सूख जाता है। तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जानवरों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही बकरी जो आपकी लाख रुपए की है और आप एक छोटी से काम और छोटी सी मेहनत से बचने के लिए उसी 1 लाख रुपए की बकरी को कसाई को 15,000 की दे देते हैं, 20,000 की दे देते हैं। किस वजह से? जी थाना खराब हो गए, साड़ू हो गए। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपकी कीमती बकरियों के थन भी बच जाएंगे, आपका बकरियों का दूध भी आपको हासिल होगा और आपकी कीमती जानवरों का नुकसान भी नहीं होगा। तो ये अवेयरनेस टॉपिक जो था वो इस वजह से है कि आप खसूसन गबन बकरियों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जानवरों के नीचे भी होना चाहिए। अब होता नुकसान क्या है कि अगर आप नरम जगह नहीं देते जानवरों को, मुसलसल सख्त जगह पर बैठने से जानवर के घुटने और नीचे से सीने की हड्डी जो ना वो उसके ऊपर ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जो बंदा फार्मिंग कर रहा होता है ना, उन्होंने एक ही जानवर से मुसलसल जो है ना वो लेने होते हैं, सुए लेने होते हैं और मुसलसल उनसे फ़ायदा हासिल करना होता है। और जिन्होंने आई चलाई रखनी है, एक जानवर ले लिया है, शौक पूरा हुआ, 6 महीने बाद बदल लिया, उनकी बात तो नहीं है। मेरे मशवरे जो है ना ये गोट फार्मिंग के लिए होते हैं। तो इसलिए ये जो वीडियो बनाई है इसमें स्पेशल जो गब्बन बकरियां हैं, क्योंकि आए दिन लोगों के सवाल आते हैं, आए दिन पोस्टें देखता हूँ फेसबुक पर, लोग कह रहे होते हैं जनाब हमारी बकरी का थन साड़ू हो गया, हमारे बकरी का थन का इशू बन गया। तो वो इशू इस वजह से बनता है, आप इस चीज़ पर अगर तवज्जो देंगे,
जगह नरम रखें, गब्बन बकरी के नीचे जगह नरम होनी चाहिए। आप रबड़ की शीट नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं आप उसकी थोड़ी सी खेचल बर्दाश्त कर सकते, तो आप उनके नीचे पराली का अहतमाम कर लें। खेचल तो उसमें भी होगी, दूसरे तीसरे दिन बदलनी पड़ेगी, ज़ाहिर बात वो गीली हो जाती है। तो जिस भी सूरत में मुमकिन हो तो आप उनके नीचे नरम जगह का इंतखाब करें, ताकि आपके जानवरों के हवाने ज़ख़म लगने की वजह से साड़ू का मसला ना बने और वो आपके कीमती जानवरों का नुकसान ना हो। दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कोई ना कोई अच्छा टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।